वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। अभी आप देख ही रहे हैं कि जब से 2026 न्यू ईयर लगा है तब से हमारे यूट्यूब चैनल पर बेस्ट म्यूचुअल फंड की सीरीज अभी चल रही है। इससे पहले अभी हमने सभी इंडेक्स फंड का यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि आपके लिए 2026 में कौन से इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी 2026 में अपने लिए कोई बेस्ट लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का चयन अपने पोर्टफोलियो के लिए करना चाहते हैं तो कौन सा लार्ज कैप फंड आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो इस वीडियो में हम इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी पॉपुलर लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है उन सब का डेटा यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जिन म्यूचुअल फंड ने पिछले 1, 3 और 5 साल में अपने बेंचमार्क को यहाँ पे बीट नहीं किया है, यानी कि सरल भाषा में अगर बात करें तो जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ दौर में अपने बेंचमार्क के इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है और जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे मैंने पहले ही रेड कलर से हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है एक्सिस लार्ज कैप फंड, LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड, क्वांट लार्ज कैप फंड, सुंदरम लार्ज कैप फंड और UTI लार्ज कैप फंड। ये वो लार्ज कैप फंड के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अपने बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ लार्ज कैप फंड का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे अभी के फिलहाल के दौर में बहुत ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले 1-2 साल पहले, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड की जितने भी AMC के जितने भी फंड है तो वो यहाँ पे कभी भी आपको टॉप 5 या टॉप 1 में यहाँ पे देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी फिलहाल इस म्यूचुअल फंड AMC ने अच्छे खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हुए लार्ज कैप फंड ने इसके अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपनी इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता है बंधन लार्ज कैप फंड, बैंक बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड, कैनरा रिबाको लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड, इडलवाइज लार्ज कैप फंड, फ्रैंकलिन लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लार्ज कैप फंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से ओवरऑल इक्विटी मार्केट ने ही अपने इन्वेस्टर को निराश करते हुए बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिखाया है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी जो इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनमें से भी कुछ ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे निकाल के देते हुए खराब मार्केट सीनियरों में भी इन म्यूचुअल फंड ने अपने आप को प्रूव किया है। तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा HDFC लार्ज कैप फंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो HDFC लार्ज कैप फंड है इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए ये फंड पिछले 1, 3, 5 और 10 साल में लगातार अच्छे खासे मार्जिन से अपने यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करता हुआ अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है। सिर्फ पिछले 1 साल की बात करें तो इस HDFC लार्ज कैप फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। लेकिन अगर हम बात करें 3 साल, 5 साल और 10 साल, तो सारे होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ लगातार आ रहा है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे नाम आ जाता है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड ने ओवरऑल 1 साल, 3 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल हर होराइजन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है और अपने एक लार्ज कैप फंड होने के बावजूद अपने इन्वेस्टर को सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 16% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है।
वही इसमें थर्ड नंबर पे यहाँ पे नाम आ जाता है कोटक लार्ज कैप फंड का। अगर हम बात करें कोटक लार्ज कैप फंड की, तो इस फंड ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। और यहाँ पे 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के होराइजन में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए हर होराइजन में बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे नाम आ जाता है यहाँ पे नाम आ जाता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। अगर हम बात करें निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, तो इस फंड का अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में सिर्फ इस फंड का थोड़ा सा परफॉर्मेंस यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे आपको बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें इस फंड के 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न की, हर होराइजन में ये फंड ना सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज बल्कि बेंचमार्क को भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी यहाँ पे बात आ जाती है कि इतने सारे फंड में अगर आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए किसी लार्ज कैप फंड को कंसिडर करना है, तो आप यहाँ पे किस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको भी 2026 में अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी लार्ज कैप फंड की आप तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए आप यहाँ पे HDFC, कोटक, निपॉन, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, इन चारों लार्ज कैप फंड में से किसी भी लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे यहाँ पे पर्सनली निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, ये दोनों लार्ज कैप फंड यहाँ पे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इन दोनों लार्ज कैप फंड के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों लार्ज कैप फंड ने, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में भी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। सिर्फ निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है वो यहाँ पे पिछले 1 साल में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें इन फंड के 10 साल के, यानी कि सिंस इंसेप्शन या 10 साल के रिटर्न की, तो पिछले 10 साल में इन दोनों फंड ने ही अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने इन्वेस्टर को 16% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे डिलीवर करके दिया है। और यहाँ पे ये लार्ज कैप कैटेगरी के फंड होने के बावजूद 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में भी ये फंड अच्छा खासा अल्फा अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें इन फंड के डिटेल की, तो इन दोनों भी फंड का जो AUM है वो यहाँ पे आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का AUM यहाँ पे 50,000 करोड़ से ऊपर, और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का यहाँ पे AUM आपको लगभग 80,000 करोड़ को टच करता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें इन दोनों के स्टॉक की, तो इन दोनों के पोर्टफोलियो में आपको सेम, यानी कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 71 स्टॉक और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 64 स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो PE रेशियो की, तो जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो PE है वो यहाँ पे 26.71% का PE आपको देखने को मिलेगा। वही ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, इसलिए इसके पोर्टफोलियो का PE आपको स्टॉक का 22.69% यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, इन दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का टर्नओवर रेशियो आपको यहाँ पे 28% और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का टर्नओवर रेशियो यहाँ पे 13% का आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों भी फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। वही अगर हम बात करें इक्विटी एलोकेशन की, तो दोनों ही फंड अपने पोर्टफोलियो का टोटल 90% से ऊपर का पोर्शन इक्विटी लार्ज कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है वो आप इसके पोर्टफोलियो में आपको ये फंड टोटली 87% से ऊपर का जो एक्सपोजर है इस फंड ने लार्ज कैप के स्टॉक में लिया हुआ है। वही इसके पोर्टफोलियो में आपको 8% से ऊपर मिड कैप और 3% के आसपास लार्ज कैप स्टॉक आपको यहाँ स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वही अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का, तो इस ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको 85% इस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक में, 8% के ऊपर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस फंड ने मिड कैप स्टॉक में, और लगभग 0.13% के, यानी कि लगभग ना के बराबर इन्वेस्टमेंट इस फंड ने स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में यहाँ पे किया हुआ है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है वो यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के मुकाबले यहाँ पे कम रिस्की आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
वही अगर हम बात करें इस फंड के अदर पैरामीटर्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे पहले बात अगर हम करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के मुकाबले यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। यानी कि जो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड है वो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के मुकाबले यहाँ पे कम रिस्क लेके चल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें बीटा की, तो इस आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड का बीटा भी यहाँ पे आपको 0.9% यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वही अगर हम बात करें शार्प रेशियो की, तो शार्प रेशियो के मुकाबले यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड के मुकाबले यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फंड ज़्यादा रिस्क लेता है और जो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड है वो यहाँ पे कम रिस्क लेके चलता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे सिमिलरली आपको यहाँ पे अल्फा के केस में यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करें अल्फा की, तो पिछले 3 साल में जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है इस फंड ने 4.87% का शानदार अल्फा यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। वही आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड ने यहाँ पे आपको 3.81% का शानदार अल्फा यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो अगर हम यही सिनेरियो आपको सेम यहाँ पे 5 साल में भी देखने को मिलता है। 5 साल में भी यहाँ पे जो आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड है उसका अल्फा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड से कम आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम इस टोटल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अपने टोटल कंक्लूजन की बात करें, तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे कम रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। और वही अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेते हुए ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे जनरेट करना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 2026 में अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी लार्ज कैप फंड की तलाश कर रहे हैं, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड, इन दोनों फंड में से किसी भी फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में सुटेबल चॉइस हो सकती है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या आपको किसी लो रिस्क लेने वाला कोई फंड अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, तो आप आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और वही अगर आप हाई रिस्क लेते हुए हाई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं बेहिचक उस पर डिटेल वीडियो जल्दी पब्लिश करूंगा। या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।